तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लोकसभा की चर्चा कर ली थी। आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी विद अमन यूट्यूब चैनल, जहां हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोग एईटीओ एग्जाम दे रहे हैं, टीआरई 4 दे रहे हैं या 72वीं बीपीएससी आगे 73वीं बीपीएससी दे रहे हैं, तो ये पीवाईक्यू देखने के बाद आपको पता चल पाएगा कि किस इंटेंसिटी से पढ़ना है। अगर आज नहीं देखिएगा तो एक एग्जाम फेल करने के बाद देखिएगा, किसी और का देखिएगा, लेकिन देखना तो पड़ेगा पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, गलत है। 250 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये मनोनयन जो है आर्टिकल 80 क्लॉज 1 के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य का बिल्कुल होता है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से, तो दोनों सही है। बी गलत है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ये 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, आप लोग ये नीचे देख सकते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा में हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। अभी बताया था ना, 6 वर्ष। देखिए ये 6 वर्ष के लिए सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए होते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बिल्कुल नहीं, 6 साल के लिए होते हैं। ठीक, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। तो इसका डी सही हो सकता है, लेकिन बी इसको बीपीएससी बी माना है। ठीक है, अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट। निम्नलिखित में इस कथन में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत जब भी होगी लोकसभा में होगी। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो प्रमाणित करेगा। ठीक है, इसे ये ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 109 और 110 दोनों में धन विधेयक संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। आगे हम लोग चलते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो अनुच्छेद 352 में हुआ है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसकी उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में, संविधान में एक बार इसका प्रयोग हुआ है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाता है, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर। ये यूएसए में किया जाता है। यूएसए के 50 प्रांत से, हर प्रांत से 2-2 सदस्य ऊपरी सदन जो कांग्रेस है उसके लिए आएंगे, सीनेटर के लिए। ठीक है, सीनेटर के लिए 2-2 सदस्य आएंगे। ये यूएसए में है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उपयुक्त में से किसी को नहीं। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, यह अस्थायी सदन है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, शून्यकाल क्या है कि प्रश्नकाल के बाद जो है होता है वह दिन जब संसद में, बिल्कुल गलत। निलंबित, स्थगन काल, इसमें सब गलत है। ठीक है, बीपीएससी इसे डिलीट कर दिया था। ठीक है, इस टाइम बीपीएससी का बहुत प्रश्न डिलीट होता था। ठीक है, ये जो है वो प्रश्नकाल के बाद का कार्य है, शून्यकाल। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो भी संघीय प्रावधान होगा उस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल नहीं। संविधान में संशोधन के लिए बिल्कुल नहीं। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है। अगर साधारण है तो इसी को, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन जो है वो आर्टिकल 108 में उल्लेख है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा में नामांकित करते हैं? तो सबसे पहले लोकसभा है, ये बात ध्यान में रखेंगे। 2 12, नहीं तो पता है चला 12 2 मार के आ जाइएगा। और अभी के लिए ये क्वेश्चन अब गलत हो गया, क्योंकि लोकसभा में जो है 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है मनोनयन। ठीक है, लेकिन अगर पूछे तो इसको मान लीजिएगा, बाकी बीपीएससी डिलीट कर देगा, सबको 1 नंबर मिल जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। इन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। और जब स्टेट में किया जाता है तो इसमें सहकारिता के क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये स्टेट के लिए है। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो अध्यादेश जब भी है राष्ट्रपति जारी करेगा, आर्टिकल 123 के तहत। और राज्य सूची के विषय पर आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है? टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, बिल्कुल।
धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, खर्च करने का तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग संसदीय समिति को इसी वीडियो में देख लेते हैं। लेखानुदान बना है। लेखानुदान जो है वो बजट पर पारित लंबित विधेयक होने के कारण निधि आवंटन के लिए, जैसे बजट अब पारित कर रहे हैं और अभी बजट जब खर्च करने के लिए सरकार को घट गया तो लेखानुदान पारित करेगा। ठीक है, इसको निधि आवंटित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति भारत के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और ये राष्ट्रपति के सामने रखेंगे, राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष इसे रखवाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति की कार्यपालिका की नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्याजित शक्ति से संबंधित है? प्रत्याजित है तो प्रत्याजित विधान पर समिति नहीं है, अधीनस्थ विधान पर समिति है। इसे बीपीएससी अधीनस्थ विधान पर समिति माना है। ठीक है, समिति देख लीजिएगा, बीपीएससी समिति से टफ क्वेश्चन पूछता है। इस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, तो बजट के बारे में जो है, बजट जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में उल्लेख है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब क्या हम लोग संसदीय अधिनियम देख लें? देख लेते हैं संसदीय अधिनियम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। क्यों हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के एक कांग्रेस के नेता थे, श्री रामुलु पोटल्ली। ठीक, वो 58 दिन भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये उनके नाम पे 58 फीट का प्रतिमा भी बनाया गया है आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये बीपीएससी में 68वीं में पूछा गया था क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसका ना एक बार आप लोग ना पूरा देख लीजिएगा प्रोफार्मा। देखिए 2019 में नया आया था समाधान। ठीक है, तो जिला स्तर पर कम से कम एक महिला सदस्य और 2 सदस्य होंगे, तो एक महिला सदस्य होनी चाहिए। जिला स्तर पर 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक बार उपभोक्ता वाला देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करता है। कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? 28वां राज्य जो है वो झारखंड है। ठीक है, झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये तीनों राज्य जो है वो 2000 में हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, तेलंगाना 2 नवंबर 2014 को, 2 नवंबर नहीं, 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था तेलंगाना का। और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया था, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को, 5 अगस्त 2019 को बिल पास हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को मिला के एक बना दिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय से चर्चा शुरू करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी राय हो तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि टीआरई की वैकेंसी भी अगले सप्ताह आने वाली है। उसके लिए भी बीपीएससी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।